Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्ची क्लासेस. एयरफोर्स के फेज़ 2 शुरू हो चुके हैं. कल यानी 11 जनवरी को फेज़ 2 शुरू हुआ आपका अलग अलग सेंटर्स में. और आज हमारे साथ इस वक्त हैं शुभम पांडे. शुभम इलाहाबाद से ही हैं. शुभम का कल यानी 11 जनवरी को फेज़ 2 था कानपुर में और शुभम ने क्वालिफाई कर लिया है. और हम शुभम से बातें करेंगे. आप लोग जो इतना कन्फ्यूजन में हैं, जो आपके डाउट्स हैं, आप लोग लगातार पूछते रहते हैं सर ये होगा, ये नहीं होगा, ये कैसे होगा. तो अभी हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जो फेज़ 2 फेस करके आ रहा है कानपुर से. तो हम शुभम से बातें करेंगे और आपके जो डाउट्स हैं सारे क्लियर करेंगे, बारीकी से बात करेंगे एक एक चीज़ जो कानपुर में हुई उसके बारे में. शुभम आपको बहुत सारा कंग्रेचुलेशन. थैंक यू सर. आपका जो फेज़ 2 आपने क्लियर किया है. शुभम आपका कानपुर में था फेज़ 2 राइट? यस सर. तो शुभम हम चाहेंगे कि हम डिटेल में बात करें, कोई पॉइंट ना छोड़ें. सुबह आप जब पहुंचे, आपने रिपोर्टिंग की, तब से लेके जब आप शाम को रिलीज़ हुए, और टाइमिंग भी अगर हो सके तो टाइमिंग की बात करेंगे. कितने बजे तक आपका फिजिकल हो गया, कब आपका SRT हुआ, और बहुत सारे डाउट्स हैं. शुभम सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कदमताल की. अभी 1 महीना हो गया है भाई, आप लोग लगातार पूछे. जैसे ही 9 दिसंबर के आसपास जब रैली भर्ती हुई थी कुछ राज्यों में, उसी वक्त ये क्लियर हो गया था कि भाई हर जगह कदमताल हो रहा है, रेस कहीं नहीं हो रही. आप लोग लगातार पूछते रहे कमेंट्स में, फ़ोन करके, और हम लगातार आपको बताते रहे कि भाई कदमताल ही होगा, रेस नहीं होगी. लेकिन इससे पहले कि नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन आए कि क्या होगा सर, कदमताल होगा, रेस होगी, हम क्लियर कर दें आपके मुंह से. शुभम क्या हुआ कल कानपुर में? कदमताल हुई, रेस हुई? कदमताल हुई. तो भाई सब लोग जान लो कदमताल हुआ. और सिर्फ कानपुर में नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं MKC के जो मेरे टच में हैं, भोपाल, बीटा, जहाँ जहाँ कल था फेज़ 2, सब ने कंफर्म किया है भाई कि जो रैली भर्ती में पिछले महीने हुआ था अलग अलग राज्यों में, वही चीज़ इस बार सब एयरसीज में हो रही है. रेस नहीं हो रही है, कदमताल हो रहा है. कदमताल कैसे हुआ पूरा प्रोसीजर देखेंगे. हम शुभम को कहेंगे कि वो दिखाएं हमें कदमताल करके, ठीक है, वो भी देखेंगे. शुभम हम शुरुआत से बात करते हैं. तो आपकी रिपोर्टिंग कितने बजे थी? सर एडमिट कार्ड में तो 5:30 लिखा था, बट मैं 5 पे पहुंच गया था. आप 5 बजे ASC के सेंटर के बाहर, गेट के बाहर थे राइट? एंड वो मतलब अंदर लेने भी लगे थे. अंदर लेने लगे थे 5 बजे. 5 बजे से. तो आप कानपुर एक दिन पहले पहुंच गए थे? यस सर. या फिर एक दिन पहले पहुंच गए थे? तो आप रात में कहीं रुके होंगे होटल लॉज में, राइट? आप अकेले गए थे, कोई साथ में गया था आपके? अकेले गया था. अकेले गए थे. यहाँ MKC के स्टूडेंट्स थे आपके साथ बैच में? कोई बैच के कोई थे? तो क्या उस दिन कानपुर में मतलब कल आपका कोई साथ में नहीं था वहाँ पे? नहीं, सेंटर पे तो मिले थे बच्चे. अच्छा, लेकिन यहाँ से आपने प्लानिंग नहीं की थी कि हम साथ में चलेंगे? प्लानिंग नहीं. आप लोग अलग अलग सब चले गए थे. चलिए बढ़िया है. तो आप 5 बजे पहुँच गए थे वहाँ पे राइट? यस. और आपकी एंट्री भी 5 बजे शुरू हो गई थी, ठीक है. सबसे पहले एंट्री के बाद क्या हुआ वहाँ पे? सर एंट्री के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमेट्रिक होती है. बायोमेट्रिक होती है. क्या क्या चीज़ें चेक हुई उसमें? सर उसमें मीन्स वही फिंगरप्रिंट लेते हैं. ओके. उसके बाद अंदर कर लेते हैं. अंदर कर लेते हैं. फिंगरप्रिंट लिया और अंदर कर लिया. पहले तो एडमिट कार्ड देखते हैं गेट पे ही. एडमिट कार्ड देखते हैं. उसके बाद फिंगरप्रिंट लिए. ओके. उसके बाद फिर अंदर जाने के बाद सबको लाइन वाइज, रो वाइज मतलब बैठा दिए. ओके सर. उसके बाद वही डॉक्यूमेंट चेक करने लगे. तो जैसे जैसे बच्चे आए थे उसी ऑर्डर में बिठा दिया? ऐसा कोई आपका चेस्ट नंबर के हिसाब से नहीं बिठाया? नहीं, चेस्ट नंबर. ठीक है. तो लाइन से बैठ गए और फिर डॉक्यूमेंट चेकअप शुरू हुआ. यस. तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए वहाँ पे कल? डॉक्यूमेंट्स में मेनली फेज़ 2 का एडमिट कार्ड था. ओके. एंड एप्लीकेशन फॉर्म, एंड फेज़ 1 का भी एडमिट कार्ड चेक कर रहे थे वो लोग. फेज़ 1 का रिटन एग्जाम का, ऑनलाइन एग्जाम का एडमिट कार्ड. ये बातें अच्छे से पता है आप सबको, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोस में कि एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन एग्जाम का लेके जाना है, और वही लेके जाना है जो आप ले गए थे फेज़ 1 में, जिसमें स्टैंप लगा हुआ है, साइन है राइट? ये जो 12th क्लास के एडमिट कार्ड की बात थी, हम शुभम के मुझ से सुन लेते हैं. शुभम क्या 12th क्लास के एडमिट कार्ड ले जाना था? कोई इशू नहीं था उसका. कोई इशू नहीं था? नो सर. आप ले गए थे? मैं ले गया था, बट कहीं मतलब पूछे नहीं उसके. कई बच्चे रहे होंगे जो नहीं लेके आए थे राइट? किसी ने कुछ उनको पूछा, रोका? नहीं, वो कहीं पूछे ही नहीं. बिल्कुल. तो भाई आप जान लीजिए 12th का एडमिट कार्ड आपको बिल्कुल लेके नहीं जाना है. तो आप डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाएंगे? 10th और 12th का मार्कशीट की पासिंग एंड मार्कशीट. हाँ, कुछ राज्यों में मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट साथ में मिलता है, एक ही डॉक्यूमेंट मिलता है, और सही भी है. हम क्यों 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट बना के, लाखों बच्चे हर साल 10th 12th पास करते हैं, यानी हम लाखों पेज बर्बाद करेंगे. तो बढ़िया है कि हमारा मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट साथ में हो. तो जिन बच्चों के पास मार्कशीट कम, पासिंग सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट है, वही ले जाएंगे, 10th का भी 12th का भी राइट? इसके अलावा सर मेनली तो डॉक्यूमेंट में इतना ही था. 10th आधार कार्ड. आधार कार्ड की भी कोई? आधार कार्ड कंपलसरी नहीं था? नो सर. लेकिन एक फोटो आईडी मांगते हैं राइट? सर आईडी मतलब अगर ले जाना रहेगा तो मतलब बेटर रहेगा अगर ले जाएंगे तो. तो आप आधार कार्ड ले गए थे, नहीं ले गए थे? मैं ले गया था. आप ले गए थे? यस सर.
और आपका जब एडमिट कार्ड चेक हुआ तब शायद आधार कार्ड चेक हुआ था या डॉक्यूमेंट टाइम या ये सर आधार कार्ड चेक किए थे उसमें। देखिए भाई ऐसा है, आईडी ले जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड दोनों फेज 2 के और फेज 1 के, ठीक है, और 10th-12th के मार्कशीट, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं, राइट? इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एयरफोर्स में नहीं लगता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह भी अभी नहीं लगता है, सब ज्वाइनिंग के टाइम की बातें हैं, ठीक है। तो और कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, राइट? ठीक है, तो डॉक्यूमेंट चेकअप सब बच्चों का हुआ उसी वक्त। लगभग कितने बच्चों की रिपोर्टिंग थी? सर रिपोर्टिंग नियर अबाउट 220 और सब आए होंगे मेरी समझ से। एब्सेंटिज्म के भी केस थे? यस सर। कितने एब्सेंट रहे होंगे, कुछ आइडिया है आपको? सर नियर अबाउट 40 to 50 स्टूडेंट्स। तो मतलब 40-50 एब्सेंट होने के बाद 220 वहाँ रिपोर्ट किए थे, ऐसा सीन है, ठीक है। तो आपका कितने बजे तक डॉक्यूमेंट चेकअप कंप्लीट हो गया? सर डॉक्यूमेंट चेकअप जैसे 5:30 पे हम लोग मतलब स्टार्ट हुआ था 5:30 पे, उसके बाद नियर अबाउट 45 मिनट्स 45 मिनट में खत्म हो गया। यस सर। तो 6:30 पौने 7 तक खत्म हो गया। 6:30 तक। फिर आपका पीएफटी शुरू हुआ? यस सर पीएफटी। पीएफटी सबका एक साथ शुरू हुआ, ग्रुप बने थे कुछ? सर नहीं, उसमें मतलब 90 लोगों का बैच था, तो मतलब 3 रो में 30-30 के सर मीन्स उसमें 3 रो थी। 3 रो थी 30-30 तो 90 लोग थे? 90 लोग थे सर। अभी तो आप कहते 220 लोग की रिपोर्टिंग सर नहीं वो फर्स्ट जो बैच था उसमें 90 बच्चे थे। अच्छा यस सर। अच्छा, चेस्ट नंबर मिले थे आप लोगों को? यस सर, चेस्ट नंबर उसी टाइम पे जैसे जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसी टाइम पे अलॉट कर। तो जो आपके एडमिट कार्ड में चेस्ट नंबर लिखा था वही चेस्ट नंबर आपको वही सेम मिलता है, राइट? जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का चेस्ट नंबर होता है वैसे ही था? यस सर वैसे, बिल्कुल वैसे ही, राइट? तो चेस्ट नंबर मिलता है सब बच्चों को, जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में वही चेस्ट नंबर मिलता है आप पे, राइट? ठीक है, तो पहले ग्रुप में 90 स्टूडेंट्स थे, फिर दूसरे में 90 रहे होंगे। 3 ग्रुप थे, 2 ग्रुप थे? सर 2 ही थे। 2 ग्रुप थे, तो लगभग 90 मतलब वही 180। हाँ सर, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है ना, वही 200 के लगभग थे बच्चे, ठीक है। तो आप पहले ग्रुप में थे? यस सर, मैं फर्स्ट ग्रुप में। तो सबसे पहले क्या हुआ? सर सबसे पहले मतलब वो लोग रो में मतलब सबको कहा कि स्टैंड हो जाइए आप लोग, एंड चेस्ट नंबर सबको पहनना ही था। उसके बाद सर जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, पहले कदम ताल हुआ एंड देन फिर पुशअप सिटअप्स वगैरह। पहले कदम ताल हुआ, फिर पुशअप, फिर सिटअप्स। जैसे वो जो 30 बच्चों के ग्रुप थे, आप उनमें से कौन से ग्रुप में थे? पहला? मैं फर्स्ट लाइन में था क्योंकि मेरा चेस्ट नंबर 5 था। अच्छा, तो आप पहले लाइन थे, तो चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंगली खड़ा किया गया था, राइट? ठीक है, तो आप पहला जो 30 लोगों का ग्रुप था उसमें थे। तो तीनों का साइमल्टेनियसली चल रहा था, तीनों ग्रुप का, या अलग अलग? यस सर, मतलब रो 3 रो थी, तीनों का एक साथ हो रहा था। 3 रो का एक साथ हो रहा था, अच्छा, यानी 90 बच्चों का इकट्ठे हो रहा है। यस सर, इकट्ठे। तो पहले क्या हुआ सबसे पहले पीएफटी में? सर सबसे पहले कदम ताल हुआ। तो कदम ताल के अंदर क्या आपको चलना था कुछ दूर तक, या एक जगह खड़े होके? एक जगह खड़े रहना था। तो इंस्ट्रक्शन मिली थी आपको कैसे करना है, दिखाया गया था? यस सर, राइट। आप, मैं चाहता हूँ आप यहीं पे खड़े खड़े मुझे दिखाइए कि कदम ताल कैसे हो रहा था। फिर सिंपली बस ऐसे इतना धीरे करना था और तेज करना था इससे? सर नहीं, इससे इतना ही करना था। तो बस आपको ऐसे ही पैरों को एक ही जगह खड़े वो काउंटिंग कर रहे थे 1 2 3 4। अच्छा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पैर अप डाउन। अच्छा, तो जब 1 बोले तब आपको, चलिए आप काउंटिंग के साथ मुझे करके दिखाइए एक बार। सबसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अच्छा, तो 1 2 3 4 आप उसी जगह पे ऐसे चलते रहिए। यस। और कदम ताल में कुछ लोग आउट हुए? सर 2 से 3 बच्चे आउट हुए। 2 से 3 बच्चे आउट होंगे। क्या लगता है आपको क्यों आउट होंगे, मतलब क्या रीज़न रहा होगा? सर ये तो काउंटिंग हिसाब से कर ना पा रहे होंगे, और सर पोस्चर वगैरह भी अगर ठीक ना रहा हो, बीच में रुक गए होंगे, हो सकता है, राइट। इस वजह से। अभी थोड़ी देर पहले मैं और शुभम डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे जो भी आपके टेस्ट होंगे, चाहे वो पीएफटी हो या उसके बाद भी जब एसआरटी वगैरह में भी गए आप, तो जो भी चीज़ होती है, पहली चीज़ आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन बहुत डिटेल में बहुत क्लियरली दी जाती हैं। आप लोगों को एक ही चीज़ करनी है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाएँ आप वो फॉलो करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें। लास्ट ईयर का मुझे एक केस याद है, एक बड़ा ही होनहार बच्चा था अपना, वो जीडी के टाइम पे 15 बच्चों का ग्रुप था, और उसमें 3-4 बच्चे थोड़े से शैतान थे, शरारती थे। उन्होंने कुछ इनडिसिप्लिन वहाँ शोर शराबा किया, और पूरे के पूरे 15 बच्चों को वहाँ से वापस भेज दिया गया था। उनका जीडी ही कंडक्ट नहीं हुआ, और वो बच्चा इतना फूट फूट के रो रहा था, उसका लास्ट अटैम्प्ट था, उसको जीडी मतलब में अटैम्प्ट करने का मौका नहीं मिला। तो जो इनडिसिप्लिन है, इसको इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती है। आप किस स्टेज पे इनडिसिप्लिन के नाम पे आउट हो जाएं, यू नेवर नो। और रही बात इंस्ट्रक्शन की, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि भैया आपको वो लोग कदम ताल भी करके दिखाएंगे, पुशअप्स करके दिखाएंगे, सिटअप्स करके दिखाएंगे, स्क्वाट्स करके दिखाएंगे। जो वो कर रहे हैं उसको चुपचाप आप देखिए और समझिए। 30 लोगों के जैसे लाइन है, आप खड़े हैं लाइन में, तो ऐसा नहीं कि झुंड में खड़े हैं, आप पीछे हैं, आपको दिख नहीं रहा, सबको दिखता है, राइट? क्लियरली दिखता है।
तो इंस्टेड ऑफ कि आप बाकी लड़कों से बात करें, उनसे पूछिए भाई कैसे करना है क्या, आप चुपचाप वहाँ पे जो लोग हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो लोग जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको सुने, आपस में बात ना करें। ये बात आप गांठ बांध ले भाई, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है अपने आर्म फोर्सेस में, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन आपको इसकी भी मिली थी, कदम ताल की भी, ठीक है। और उसके बाद आपका पुशअप्स और सिटअप्स और स्क्वाट्स हुआ, ये 3 चीज़ें हुई। तो ये भी सब साथ में हुई, तीनों लाइन इकट्ठे करती रही हैं। सर वैसे ही। वहीं पे जहाँ खड़े थे वहीं पे आप लोग पुशअप्स करने लगे, Yes, sir. वहीं सिटअप्स करने लगे, वहीं स्क्वाट्स करने लगे। आपको हमने पहले भी कई वीडियोस में पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स करके दिखाएं। और होता क्या है कि अलग अलग सेंटर पे थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है चीज़ों में, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। तो यहाँ पे हम नहीं जाएंगे कि शुभम से हम पुशअप्स और स्क्वाट्स करके नहीं दिखाएंगे। आप जो पुराने वीडियोस हैं पीएफटी के वो देखिए और समझिए। और एक बात ध्यान रखिए कि आप जिस तरीके से पुशअप्स, स्क्वाट्स से सिटअप्स कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है, अगर कुछ माइनर चेंज है उनके करने के तरीके में, उसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए और करिए, ठीक है। तो ये बताइए शुभम मुझे, आपके जो पुशअप्स हुए, सिटअप्स, स्क्वाट्स, क्या नंबर से इनके, कितने कितने हुए ये? सर मीन्स 10 पुशअप्स हुए, 10 पुशअप्स हुए, 10 सिटअप्स, 10 sit-ups. 20 स्क्वाट्स। तो क्या ऐसा भी हुआ कि किसी ग्रुप में किसी लाइन के बच्चों को ज़्यादा करने के लिए कहा गया, 10 की बजाय 15 या 12 ऐसा पुशअप्स? कुछ नहीं था। 10 ही पुशअप हुए, सर सिर्फ ओनली 10। होल्ड करा रहे थे वो लोग? नहीं, होल्ड नहीं करा रहे थे। अब देखो इसमें थोड़ा सा फीडबैक अलग है। जैसे कानपुर में कल शुभम के साथ ऐसा हुआ कि पुशअप्स करते वक्त इनको होल्ड नहीं कराया गया। आप लोग काउंटिंग स्पीड, चलिए आप काउंट करिए, पुशअप्स हो रहे हैं, काउंट करिए आप। सर 1 2 3 मीन्स बेसिकली अगर आप नीचे जा रहे हैं तो मैक्सिमम सर 3 to 4 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं 3 होल्ड to करना। 4 सेकंड, मतलब अगर थोड़ा होल्ड भी था तो कम था। कुछ सेंटर्स पे अभी जैसे बच्चों से बात हुई, बीटा की बात हो रही थी, 4 सेकंड, 8 सेकंड, तो अलग अलग एक्सपीरियंस है। कहीं पे इंस्ट्रक्टर ने आपको होल्ड करने कह भी दिया। 10 पुशअप्स हैं, आई एम वेरी श्योर आप सबने 15-15, 20-20 पुशअप की तैयारी कर रखी होगी। अगर आपको कोई 5 सेकंड, 8 सेकंड होल्ड करने को कहेगा, आप आसानी से कर लेंगे, राइट? यस सर, हो जाता है। और सिटअप्स, स्क्वाट्स में सर उसमें भी नॉर्मली जैसे होता है, मतलब कोई होल्ड वगैरह नहीं कराया गया। इसमें कितने कितने लोग आउट हुए, पुशअप्स में, सिटअप्स में, स्क्वाट्स में? सर पुशअप्स में लगभग शायद 10 to 12 बच्चे आउट हुए थे। ओके। यस सर। एंड सिटअप्स में भी मीन्स मतलब तीनों में ऐसे ही एवरेज था 10 to 12। 10 लड़के, 90 में से 10 लड़के पुशअप में गए, 10 सिटअप्स में, 10 स्क्वाट्स में, तो 30 लोग आउट हो गए। सर एक बार वो चांस भी दे रहे थे, जैसे अच्छा, कि जो लोग फर्स्ट टाइम ना कर पाए हों, ओके, चांस मिल रहा था कि फिर से कर सकते तो हैं। दोबारा से अलग से उनको मौका Yes, दिया sir, गया अलग कि आप से। दोबारा करिए। Yes, sir. तो उन लोगों ने शायद Yes, sir, पोस्चर 2-3 सही नहीं Yes, अपनाया होगा, Yes, सही ढंग से किया Yes, नहीं होगा, sir. राइट? उसमें से भी 2-3 बच्चे फिर मतलब सिलेक्ट हो गए। अच्छा, Yes, sir. तो मौका भी मिला, काफ़ी एक फेयर अपॉर्चुनिटी है। हम सबको अच्छे से पता है कि सबको अच्छे से मौका मिलता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो शुभम, आपके कब तक चला ये जो पीएफटी का सेक्शन है, कब तक चला? सर पीएफटी नियर अबाउट 7 बजे तक हो गया था सर। 7 AM तक यस सर, पीएफटी खत्म हो गया था? 7:30 सर। अच्छा, यस सर। आपने बताया था कि 45 मिनट में आपका डॉक्यूमेंट Yes, sir, yes, आपका 7 साढ़े 7 तक पीएफटी Yes, हो sir, गया। तो पहले ग्रुप का हो गया, राइट? यस सर। और फिर दूसरे ग्रुप का शुरू हुआ होगा। यस सर। जब दूसरा ग्रुप पीएफटी करने लगा तब फर्स्ट ग्रुप क्या कर रहा था? सर हम लोगों को मतलब प्रॉपर चेयर पे मतलब बैठा दिया गया था, एसआरटी जहाँ होनी थी। अच्छा, जहाँ एसआरटी उनकी वहाँ Yes, बैठा दिया गया। वहाँ बैठा दिया गया था। तो एसआरटी आपका शुरू हो गया कि पहले नहीं, वेट शुरू किया नहीं गया हुआ उन था, बच्चों का? उन लोगों का भी वेट किया गया था। अच्छा। एंड सर चेस्ट नंबर वाइज बैठाए थे वो लोग। अच्छा, यस सर। तो जो सेकंड ग्रुप के बच्चे आए, कब तक आ गए थे वो लोग आपके कमरे में जहाँ एसआरटी हुआ? 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में आ गए थे वो लोग, उनका पीएफटी 30 मिनट में हो गया। यस सर। और एसआरटी सबका साथ में हुआ? एसआरटी साथ। अच्छा, यहाँ हम बता दें कि डीएफटी इस बार नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, राइट शुभम? यस सर। आपका डीएफटी नहीं हुआ, राइट? तो जो डायनेमिक फैक्टर टेस्ट है ये पिछली बार हुआ था, उसके पीछे रीजंस हैं। पिछली बार जो कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई थी कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स पे, उस कारण से डीएफटी इंट्रोड्यूस किया गया था। डीएफटी बहुत ही पुराना प्रोसेस है एयरफोर्स का। जब पहले होता था ऑफलाइन तभी लोग डीएफटी करते थे, जब ऑनलाइन शुरू हुआ बंद कर दिया गया। लास्ट टाइम उन्होंने किया विद दैट स्पेशल रीजन। तो इस बार भाई डीएफटी कहीं नहीं हो रहा। कानपुर, बीटा, गुवाहाटी, जहाँ जहाँ से बच्चों से बात हुई है, डीएफटी कहीं पे नहीं हुआ है, ठीक है? तो डीएफटी बिल्कुल नहीं हुआ आपका। तो एसआरटी के अंदर आप लोगों का कितने बजे एसआरटी शुरू हुआ? सर एसआरटी वही 8 बजे के आसपास। 8 बजे एसआरटी शुरू हो गया? सर 8 से 8:30। ओके, सब 200 बच्चों का लगभग? Yes, 200 से आप तो बहुत कम बच्चे होंगे मेरे ख्याल से। यस सर। अगर हाँ सर 160 to 70। 90 में से अगर लगभग 30 आउट हो गए, 60 है 120, तो 120 चलिए हम 150 मान लें, लगभग 150 बच्चे होंगे ना? यस सर। अगर आप मान लीजिए 10 ज़्यादा बता रहे हैं हर 30 में से, तो लगभग 150 बच्चे होंगे। यस सर, वो प्लस माइनस कुछ होंगे। हाँ, एसआरटी में लगभग 150 बच्चे होंगे। आप गिन थोड़ी रहते वहाँ खड़े हो गए, है ना? ठीक है, एसआरटी में लगभग 150 रहे होंगे। फिर एसआरटी आपका 8 बजे शुरू हुआ? यस सर। आधे घंटे? यस सर। हाँ मीन्स पहले तो पूरा मतलब इंट्रोडक्शन दे दिए थे, कैसे करना है, कैसे फिल करना है।
एंड पूरी ब्रीफिंग करने के बाद फिर शुरू हुआ था। ओके, यस तो डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिया गया सर, यस आपको, सर, डिटेल में पूरा OMR शीट और क्वेश्चन sir. पेपर सब दिखाया गया अच्छे Yes, से। sir. अब भाई चलिए आपको इनको ये भी बता दीजिए कि SRT दोनों लैंग्वेज में होती है। यस सर, दोनों है ना? लैंग्वेज, यस सर, SRT आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दोनों रहती language में होती है। ये और तो आपको आधे घंटे का समय मिला? यस सर, 30 मिनट समय ज़्यादा तो नहीं मिला उससे? सर, नहीं 30 मिनट से एग्जैक्ट शार्प 30 मिनट मिला? यस सर साहब, और SRT में आपने 45 के 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? यस सर, पूरे अटेम्प्ट किए। ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन थी आपको कि आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा स्टार्टिंग में बताया गया था यस सर, आपको? वो बोले थे कि अटेम्प्ट करना है आपको। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर ऐसा तो नहीं बोले थे, बट कहे थे कि अटेम्प्ट करना है आपको। उन्होंने कहा था कि 45 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, राइट? तो SRT में से लगभग कितने लोग आउट हुए होंगे? सर ज़्यादा नहीं हुए, बस 4 to 5। 4 to 5? यस SRT आपका कब तक खत्म हुआ? SRT का रिजल्ट कितने बजे अनाउंस हुआ? सर, रिजल्ट नियर अबाउट 10 बजे हुआ था सर। 10 बज गए थे रिजल्ट आते आते? सर बीच में फिर ब्रेकफास्ट के लिए भी बोल दिए थे कि अच्छा। आप लोग जा सकते हैं। SRT खत्म हो गया सब बच्चों का तो ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया? Yes, sir. ब्रेकफास्ट का क्या अरेंजमेंट वही था कैंपस के अंदर? यस सर, मतलब कैंटीन वगैरह कैंटीन available थी वहाँ पे? हाँ, कानपुर ASC के अंदर कैंटीन है, तो आप लोगों ने वहाँ पे यस सर। ब्रेकफास्ट कर लिया? क्या आइटम अवेलेबल थे वहाँ ब्रेकफास्ट में? सर समोसा एंड यही ब्रेड पकौड़ा वगैरह। समोसा, ब्रेड पकौड़ा, चाय थी, यस सर, चाय भी। कॉफ़ी, यस सर, कोल्ड ड्रिंक? नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं। कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, चलिए ठीक है। तो मतलब थोड़ा बहुत पेट भरने के लिए था। कुछ आप खाने का सामान ले गए थे वहाँ पे बैग में? नहीं, रख के? मैं नहीं ले गया था। नहीं ले गए थे? बच्चे लाए थे कुछ अपने घर से फल यस सर, वगैरह, लाए थे सर। सेब केला कुछ यस सर, यस सर, बैग में लाए थे? हाँ, यस सर, बैग आप लोग अपना साथ में कैरी कर रहे थे? यस सर, साथ में तो गए। SRT के टाइम पे क्या बैग बाहर रखा था कमरे के? नहीं सर, साइड में। साइड में रख लिया था? वो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं नहीं था? नहीं, वो सर मतलब बोले ही थे कि आप अपने बैग अपना बैग साथ में रखिए। पानी की बोतल ले गए थे आप? मास्क को लेके कुछ कंपल्शन था? सर मास्क लगाए रहना था ऑल द टाइम। ऑल द टाइम? यस ड्यूरिंग PFT भी आप मास्क लगाए हुए थे? यस सर, PFT मास्क। तो पुशअप्स करते हुए भी आपने मास्क लगा के रखा था? यस सर, मास्क लगाना था। ओके, यस तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, मतलब नहीं, कोई नहीं, घुटन, कोई सफोकेशन नो सर। मास्क लगा के पुशअप करने में? नो सर। नहीं, आराम से हो गया? यस सर। तो भाई सब लोग सुन लो, मास्क आपको लेके जाना है। सैनिटाइजर लेके गए थे आप? यस सर, सैनिटाइजर। ठीक है, तो मास्क सैनिटाइजर आपको लेके जाना है। मास्क कंपलसरी हर वक्त लगा के रखना है, चाहे वो PFT हो चाहे SRT हो। वहाँ बाकी जो इंस्ट्रक्टर थे उन लोगों ने भी लगा के रखा था यस मास्क? सर, ऑल सबने लगा के रखा था, ठीक है। तो 10 बजे आपका SRT का रिजल्ट आ गया, हार्डली 4-5 लोग आउट हुए लगभग 150 में से, है ना? यस। फिर आपका GD कितने बजे शुरू हुआ? सर GD वही 1 घंटे का बीच में टाइमिंग था। सर रिजल्ट आ गया, फिर वही सर उसके बाद डॉक्यूमेंट भी मतलब साथ साथ वेरीफाई कर रहे थे वो लोग। ओके, सर फॉर्म वगैरह भी फिल करवा रहे थे, जैसे Right. PIQ फॉर्म फिल करना PIQ पड़ता form. है। तो सर नियर अबाउट वही सर 12:30 बजे से स्टार्ट। अच्छा, ये PIQ फॉर्म वगैरह SRT के बाद ही सब Yes, लंच के मतलब ब्रेकफास्ट के बाद ही हुआ या यस ब्रेकफास्ट के बाद। PFT के बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट चेकअप हुआ था? सर नहीं, PFT के बाद तो नहीं हुआ। PFT से पहले एक बार डॉक्यूमेंट चेक हुए थे आपके? यस। अब फिर SRT भी एंड हो गई, मतलब जो ओरिजिनल मार्कशीट रहती है वो मतलब जमा करवाना। जमा कराना पड़ता है। वो कब सुबह ही कर दिया था आपने? सर नहीं, वही SRT के टाइम। SRT के बाद जो यस सर, मतलब पहले जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो उसी टाइम बोले थे कि पंच करके आप लोग दे दीजिए। अच्छा डॉक्यूमेंट्स, एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स का हमें अच्छे से पता है, हर साल ही होता है। अब टाइम टू टाइम आपको बहुत सारे फॉर्म्स भराते रहते Yes, sir, हैं, yes. सिमिलर इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, सब फॉर्म्स में सिमिलर इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन अलग अलग जगहों पे क्योंकि वो फॉर्म्स रखे जाते हैं तो उस पर्पज से कई सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, पर्सनल डिटेल्स भरने पड़ते हैं। तो PIQ फॉर्म आपने SRT देने के बाद भरा और 12:30 आपका GD शुरू हुआ। यस सर, नियर कितने ग्रुप बने थे GD के? सर 15 मतलब 15-15 बच्चों का बन रहा था ग्रुप। 15 बच्चों का ग्रुप Yes, था। sir. तो नियर अबाउट सर 6 to 7 ग्रुप तो थे, 6-7 ही ग्रुप होंगे। थे। यस सर। तो अगर हम बात करें कि कितने मतलब जो टॉपिक्स की बात करें सबसे पहले हम यस सर। कि क्या क्या टॉपिक्स है, आपको बाकी ग्रुप का मालूम पड़ा होगा। आपका टॉपिक क्या था पहले ये बताइए? सर मेरा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था वर्सेस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। Yes, sir. बाकी ग्रुप्स में क्या टॉपिक्स थे? सर और में को एजुकेशन था सर किसी ओके, में। सर एंड TV एंड LED सम राइट, नया टॉपिक। हाँ, और सर और ज़्यादा तो नहीं पता। अच्छा, इस बार 2 नए टॉपिक जो नए सुनने में आ रहे हैं, एक TV और LED को लेके है, कंपैरिजन बिटवीन द ओल्ड CRT TV और नई जो LED TV आती है, और एक रिमिक्सिंग ऑफ म्यूज़िक जो आजकल हम फिल्मों में नए गाने सुनते हैं, जो मतलब एक्चुअली पुराने गाने उनको रिमिक्स करके बनाया गया है दोबारा से, तो उसके बारे में कई जगहों पे ये टॉपिक उठाता है। ये 2 टॉपिक है, नए हैं। ये सब टॉपिक शायद आपके तैयार नहीं हुए दोनों, तो आप लोग तैयार कर लें जो अभी जाने वाले हैं नेक्स्ट, है ना? तो GD में लगभग क्या रहा सिलेक्शन रेशियो, कितने कितने बच्चे सिलेक्ट हुए एक ग्रुप से? सर नियर अबाउट मतलब 10 बच्चे सिलेक्ट हो जा रहे थे 15 में से 10 सिलेक्ट होते हैं, यानी इस बार GD में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग आउट नहीं हुए। सर नहीं, ज़्यादा नहीं थे। हम 2019 से कंपेयर करें अगर, यस तो GD में भी ठीक ठाक लोग ये Yes, sir, सिलेक्ट कर रहे हैं। यस सर। बढ़िया। आपके ग्रुप से कितने सिलेक्ट हुए?
सर मेरे ग्रुप से वही नियर अबाउट सर 8 to 9 सिलेक्ट 8 to 9 सिलेक्ट हुए, लगभग वही 8, 9, 10 यस रेशियो सर रहा 8, है ना? 9, 10, 11, 12 भी मतलब 11, 12 भी वो रहे। तो सर मतलब परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ उन्होंने क्राइटेरिया नहीं रखा कि हम इस ग्रुप से 6 ही लोगों को लेंगे? नहीं सर है ऐसा ना? कुछ नहीं था। अगर ग्रुप में 15 के 15 अच्छा कर रहे हैं तो 15 के 15 को Yes, लेंगे, yes. और अगर एक भी अच्छा नहीं कर रहा तो किसी को नहीं लेंगे, किसी को राइट? नहीं लेंगे सर। तो वहाँ पे आपको क्या लगता है, अगर कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए जीडी के टाइम पे, आपका जो ऑब्जर्वेशन रहा कल? सर अगर मतलब मैं अपने ग्रुप की बात करूँ तो मतलब फिश मार्केट क्रिएट नहीं करना है, ओके फिश मार्केट में पार्टिसिपेट भी नहीं करना है। ओके सर जैसे होता है ना कि 3-4 लोग साथ में बोल रहे हैं तो उसमें किसी की आवाज़ क्लियर नहीं है तो उस टाइम पे शांत ही रहना चाहिए। एंड जो मतलब बार बार इंटरप्ट कर रहे थे, मतलब किसी को बोलने नहीं दे रहे थे, ग्रुप को डोमिनेट कर रहे थे, उनको इंस्ट्रक्टर ने मतलब शांत भी करवा दिया था। ओके। यस सर। तो फेयर जीडी हुई, सबको बराबर मौका मिला? यस सर बराबर। कुछ लोग जो नहीं बोल पाए उनको क्या अलग Yes, से sir. बोलने का मौका दिया गया? यस सर मौका दिया गया था। और इंट्रो के लिए लगभग कितना टाइम मिल रहा था आपको? सर 1 मिनट। तो 1 मिनट अगर आप बोल रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 मिनट में खत्म नहीं किया, आप बोले जा रहे थे, तो क्या आपको चुप करा रहे थे? यस सर। तो वो लोग क्या बेल वगैरह बजा रहे थे वहाँ पे? सर वो कह रहे थे थैंक यू एंड नेक्स्ट। थैंक यू कह दे रहे Yes, थे, sir, नेक्स्ट, है thank ना? you, yes, तो आप रुक जाइए। तो लगभग 1 मिनट ही मिल रहा था सबको, यस राइट? सर 1 मिनट। आपका 1 मिनट में हो गया था इंट्रोडक्शन कंप्लीट? यस सर हो गया था। तो आपने उसमें कितना समय अपने बारे में बोला, कितना समय टॉपिक के बारे में? सर नियर अबाउट 30 सेकंड्स में पूरा इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए और कम में ही मतलब। एंड मेन जो होता है सर कंटेंट होता है। मेन कंटेंट होता है। Yes, sir. इंट्रो अपना शॉर्ट रखें, यस crisp इंट्रो रखें, शॉर्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग रखें, अपने बारे में Yes, कुछ बताएं, ये खास सर बातें। हॉबीज वगैरह हैं जैसे बिल्कुल। एंड क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं एयरफोर्स। यहाँ क्लास में मैं सुनता रहता हूँ, कुम सर वगैरह आपको बताते Yes, sir, रहते हैं कुम sir, yes, sir. कि आप लोग बच्चों जब इंट्रो दो अपना, तो उस वक्त फैक्चुअल बातें कम बताएं कि मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है, घर वालों के सबके नाम बता रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्योंकि है। ऑलरेडी हम लोग पीआईक्यू फॉर्म फिल कर देते हैं। बिल्कुल। एक बच्चे का मुझे सुबह बात भी हुई, बताया कि वहाँ उन्होंने बोला कि आपके पीआईक्यू फॉर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो अपने नाम मत गिनाइए परिवार के। तो मेरी समझ से जैसे आपकी क्लास में भी ये चीज़ सिखाई गई कि इंट्रो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर नाम बताना है बताइए, नहीं बताना वो भी स्किप कर सकते हैं आप। Yes, और अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताने की कोशिश करिए। Yes, sir. ये जो फैक्चुअल बातें हैं, परिवार वालों के नाम, यूनिक हो जो आपके अंदर हाँ, वही। कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, कोई क्यों सुनेगा आपके परिवार वालों के नाम, है ना भाई? तो क्या इंटरेस्टिंग है उसमें? तो वही चीज़ काम की है ना? Yes, sir. ठीक है। तो आप इंट्रो कम रखिए और जो टॉपिक है उसके बारे में ज़्यादा बोलने की कोशिश करिए। Yes, वंडरफुल। तो आपका जीडी जो है सब ग्रुप्स का कब तक खत्म हो गया लगभग? सर नियर अबाउट सर 2:30 से 3 बजे तक। 2:30-3 बज गए थे? यस सर। सर नहीं 2 बजे तक ही हो गया। 2 बजे? यस सर। तो जीडी का रिजल्ट बाद में सबका एक साथ बताया गया, हर ग्रुप Yes, का sir, अलग एक अलग? साथ, एक एक साथ बताया गया। अच्छा, सबका रिजल्ट साथ यस में? सर। नियर अबाउट मतलब 1 से 2 घंटे बाद रिजल्ट आया था। 2 घंटे बाद जीडी होने के बाद। Yes, और कितने बजे रिजल्ट आया था लगभग फिर? सर वही 3:30 तक। 3:30 तक। यस सर। सर उसके उसके बाद बीच क्या में हुआ? लंच भी बोल दिए थे कि आप लोग लंच कर सकते हैं। लंच भी वहाँ कैंटीन में था? यस सर कैंटीन में अवेलेबल। सेम कैंटीन में जहाँ ब्रेकफास्ट था, अलग Yes, कुछ sir. एरिया था? सर वही मतलब सेम बैठने की जगह थी वहाँ पे? यस सर बैठने की। भीड़ तो काफ़ी हो गई, काफ़ी लड़के थे? यस सर भीड़। सब लोग आराम से बैठ गए यस थे? सर। सब साथ में ही खा रहे थे? हाँ? यस सर। बढ़िया। तो ये जीडी के बाद जब रिजल्ट आ गया 3 बजे तक, 3:30 बजे Yes, तक, उसके बाद क्या क्या हुआ? मेडिकल का जो अपॉइंटमेंट है और डॉक्यूमेंटेशन क्या हुआ एग्जैक्टली वहाँ पे? सर जैसे जीडी का रिजल्ट आने के बाद मतलब काफ़ी बच्चे आउट भी हुए थे उसमें। एंड उसके बाद जो लोग बचे थे फिर उनका मतलब उनको मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले कि आप लोग सिलेक्ट हो गए हैं। एंड आफ्टर दैट मेडिकल के लिए सर फॉर्म फिल करवाया जाने लगा। ओके। ये सर मीन्स वही डॉक्यूमेंटेशन ही हो रहा था मैक्सिमम उसके बाद। ओके, यस सर। बहुत बढ़िया। तो आपका मेडिकल का डेट कब है? सर 3 फरवरी। 3 फरवरी को। कहाँ पे आपका मेडिकल? सर कानपुर। कानपुर में ही है? यस सर। बहुत बढ़िया। शुभम, बहुत बढ़िया बात है, आपने फेज़ 2 क्वालिफाई कर लिया है। आपने फेज़ 1 में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। कितने मार्क्स थे आपके? 51 मार्क्स थे इस ग्रुप में। और फेज़ 2 में भी आपने बहुत आसानी से और बहुत कंफर्टेबली क्वालिफाई कर लिया है। 3 फरवरी को आपका मेडिकल है। यस सर। हमारी सबकी तरफ से आपको बहुत सारा गुड लक। थैंक यू आप कुछ लास्ट में बताना चाहेंगे बच्चों को, इंस्ट्रक्शन या कुछ टिप देना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिए जा रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एंड डिसिप्लिन में रहना है। एंड सर बस इतना ही है। एंड बी कंफर्टेबल देयर। बिल्कुल। बी कंफर्टेबल, बी कॉन्फिडेंट। कंफर्टेबल मतलब इनडिसिप्लिन नहीं, आपस में बात और हल्ला शोर शराबा नहीं। ठीक है, रिलैक्स रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। और क्योंकि वहाँ के मतलब जो मेंबर्स थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं काफ़ी होती। सपोर्टिव है, काफ़ी इंस्ट्रक्शन देते हैं, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए शुभम, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू और ढेर सारा गुड लक आगे के लिए मेडिकल PSL एनरोलमेंट लिस्ट। थैंक यू और आप सभी को भी ढेर सारा गुड लक। आप सबकी फेज़ 2 लगे हुए हैं लाइन से। आप सबको बहुत सारा ऑल द बेस्ट। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dream.